आज 8 मई हो गई है और मैं 9 मई को बनारस में पर्चा भरने की तैयारी कर रहा था और मुझे मेरे घर कल पुलिस पहुंचती है 7 मई को दोपहर के लगभग 12:30-1 बजे, और वो कहती है कि महाराज जी कहाँ हैं। तो मेरे परिवार से मिलती है और व्यर्थ में ही धमकी देती है कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार करो, ज़्यादा नेता मत बनो। और पुलिस हमारे स्थानीय थाने की नहीं थी, जो स्थानीय थाने का नाम लिया गया। कल एचएसओ साहब से मेरी बात हुई, फिर वो पुलिस नोटिस भी नहीं लेके आई, जो नंबर दिया वो नंबर भी बंद है, और पुलिस दल बल के सहित पहुंची है वहाँ पर और परिवार को बड़ा हरसमेंट किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई मोदी जी के खिलाफ बोलता है या सच्चाई बोल देता है तो उसको इस प्रकार से प्रताड़ित क्यों किया जाता है। मैं संत युवराज भारतीय जन जागृति पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जब मैं आदित्य योगी नाथ जी के सामने लड़ा था तो भी इसी प्रकार की स्थिति थी, और आज मुझे ये कहा जा रहा है कि यदि महाराज जी नहीं आए, उपस्थित नहीं हुए, तो हम बच्चों को उठा लेंगे। और जब जब पुलिस पर कोई प्रेशर पड़ता है तो बच्चों को उठा लिया जाता है। हालांकि मेरा बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है, पत्नी बच्चे आश्रम से। यदि कभी कोई बुलाते हैं किसी काम से तो जाता हूँ, परिवार वाले या कोई भी मिलने जुलने वाले, क्योंकि वहाँ के नाम से मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है। मैंने मंदिर बना रखा है, मंदिर में जाता हूँ, मंदिर की देखभाल करता हूँ, और ये परिवार को तंग करते रहते हैं। कल तो पुलिस ने यहाँ तक हद कर दी, कह दिया कि यदि तुम्हारा कोई संबंध नहीं है तो अपने पति का नाम बदल दो। मेरी पत्नी से इस प्रकार की बदतमीजी गई, बच्चों से ये बदतमीजी की गई कि अपने बाप का नाम चेंज कर दो। क्या कर सकते हो आप? उनका खेत इत्यादि या प्रॉपर्टी आपके पास है, उसे कुछ कर सकते हो? अर्थात मोदी जी हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। पर मोदी जी, मुझे केजरीवाल मत समझना, ध्यान रखना। भारतीय जन जागृति पार्टी 50 सीट लड़ रही है, और जब किसी की सरकार बनती है, मजबूती आती है, आज नहीं तो कल आएगी। तो मोदी जी ध्यान रखना, जिन्होंने देश बेचा है उनको भी अंदर डालूंगा, और जिन्होंने देश खरीदा है उन्हें भी अंदर डालूंगा। और आपको यही डर है, क्योंकि आपने भी बहुत लोगों को अंदर डाला है। और मैं खुले चैलेंज के सहित कह रहा हूं कि आपकी जगह तो केजरीवाल की जगह होगी। आप हमें जेल में डालना चाहते हैं, एक बार नहीं कितने बार डाल चुके हो, स्लो पॉइजन दे चुके हो। मेरी किडनी, मेरा शरीर पूरा खराब हो गया है। पर मोदी जी कोई बात नहीं, आपके पास जो आ जाते हैं वो गंगाजल में धुले हो जाते हैं, और आपकी सच्चाई जो कहते हैं वो लोग देशद्रोही होते हैं। यदि ऐसा करने पर हम देशद्रोही हैं तो आप ठप्पा लगाते रहिए, किसानों देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, हम देशद्रोही हैं, फौजी देशद्रोही हैं, वो बेटियां जो बैठी थी पहलवान बेटियां वो देशद्रोही हैं, किसान देशद्रोही हैं, जाट देशद्रोही है, ठाकुर जो देशद्रोही है। केवल देशभक्त तो आप ही हैं। पर ध्यान रखना, समय हमारा भी आएगा, और हम बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नहीं, यदि मेरा नामांकन पत्र रोक दोगे तो क्या हुआ, मेरी पार्टी भरेगी और वहाँ की सीट हम जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। लोगों से निवेदन है, यदि मेरी हत्या होती है, कोई घटना होती है, तो सीधा मोदी जी को मैं टारगेट करता हूँ। और अपने पुलिस वालों से कहिए कि वो मेरे पास में कागज़ तो भेजते, मेरे थाने में कागज़ भेजें कि मुझे किस बेस पर अरेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी धारा लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं। आप चुनाव से पहले अरेस्ट करना चाहते हो, केवल इतना है। आप हमारे चुनाव को खराब करना चाहते हो, इतना है। हम तुम्हारी नीति अच्छी प्रकार से समझते हैं। मैं हूं संत युवराज, जनता से निवेदन है, हमें न्याय चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।